नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिश्रण के सवाल पढ़ेंगे जो कि परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस टाइप के सवाल के लिए कम से कम आपको पेन उठाने की जरूरत पेपर में नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम इन तरीके के सवालों को कॉन्सेप्चुअली भी समझेंगे और पेपर में हमें उसे बहुत जल्दी तरीके से कैसे करना है ये सारी विधि जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस की उसमें भी कि a इंटू में b बराबर अगर c लिखा हो, अगर ये रिलेशन आपको कहीं पे भी लिखा मिला है, ठीक है, जैसे स्पीड इंटू में टाइम बराबर डिस्टेंस, और अगर हम इसमें इस चीज को कांस्टेंट कर दें, इस सी वैल्यू को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन हो जाता है मेरे भाई वो हो जाता है आपका इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। मतलब जब जब ए का मान बढ़ेगा तब तब बी का मान घटेगा, ए का मान घटेगा तो बी का मान बढ़ेगा। अब आप इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, फिर सवाल हम करने शुरू कर देंगे। जैसे मुझे एक बात बताओ, ये एक मिश्रण, एक बर्तन है, इसमें दो मिश्रण भरे हुए हैं, दो तरीके के द्रव हैं। ठीक है, मैंने इसमें मान लिया चलो मिल्क और वाटर, इसकी टोटल कैपेसिटी मैंने मान ली, जो टोटल मिक्सचर है इसमें 50 लीटर मान लिया। कितना मान लिया? 50 लीटर। अब इस 50 लीटर में मैंने ये मान लिया कि मिल्क जो है वो 80% है, तो वाटर कितना हो गया? 20%। अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूं तो 50 का 80% 40 लीटर मिल्क और 50 का 20% यानी 10 लीटर क्या हो गया? पानी। सही है भाई? इसका मतलब ये है कि इसमें 40 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है? पानी है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें 10 लीटर पानी और मिला दूं तो मिल्क तो अभी भी 40 ही रह गया, पानी कितना हो गया? 20, और टोटल मात्रा कितनी हो गई? 60। यही होगी ना? यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी थी? 50। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मिल्क तो पहले भी 40 था और मिल्क अब भी 40 है, लेकिन पहला जो 40 था वो 50 में से था और अब का 40 कितने में से हो गया? 60 में से। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालू यहाँ तो 80% आएगा, और 40 को अगर मैं 60 के परसेंटेज में देखूं तो कितना होगा मेरा? 66 से 2/3%, यानी पहले जो मिल्क था वो 80% था और अब इसमें जो मिल्क है वो कितना है? 66.66%। तो आप मुझे बताओ, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम है ना, फिर भी मिल्क का परसेंटेज घट गया। क्यों? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? तो यार मेरे इस बात को आप ऐसा समझना मेरे भाई कि अगर हमें किसी बर्तन में से किसी भी मतलब उसकी एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी हो, मिल्क की या वाटर की, किसी भी कंपोनेंट की, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगी कि टोटल क्वांटिटी कितनी है और इनटू में उसका रेट परसेंट कितना है, मतलब उसकी परसेंटेज कितने हैं। अब आप मुझे एक बात दो, जैसे मैंने कहा एक बर्तन में 50 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें से दूध 10% है या 20% है, तभी तो आप उसकी एक्चुअल क्वांटिटी निकाल पाओगे। बराबर क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक बात बताओ यार, ये भी तो रिलेशन ऐसे ही बन गया ना, a इंटू में b बराबर क्या बन गया? c बन गया। ऐसे ही तो रिलेशन बन गया ये भी। तो अब आप ये बताओ कि अगर दूध या पानी का कोई भी दो मिश्रण है, दूध पानी है, नमक पानी है, चीनी पानी है, कुछ भी है, जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी सेम होगी और उसके रेट परसेंट और टोटल क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पहले कोई चीज a% थी, अब वो चीज b% हो गई, तो टोटल क्वांटिटी का फर्क क्या होगा? टोटल क्वांटिटी हो जाएगी b से a, जस्ट इनवर्स। इनवर्स का मतलब यही होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, लेकिन ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे सिर्फ उसके लिए जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगी? बिल्कुल कांस्टेंट होगी। ये रिलेशन इनमें इनवर्स तभी बन सकता है जब एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये तो होगी बात कॉन्सेप्ट की। अब मैं आपको सवाल के एग्जांपल से कराता हूँ, कुछ एग्जांपल लेकर के कि किस तरीके से हम इस बात को बेसिकली समझेंगे। ठीक है, तो आप इसमें आप सवाल करने शुरू कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया होगा, देखो।
यह है पहला सवाल। 300 ग्राम के चीनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चीनी की मात्रा है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि प्राप्त मिश्रण में चीनी 40% हो जाए। भाई इस तरीके के सवाल को अगर आप करना है ना, तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए आप एक बेसिक बात समझ के चलना। देखो 300 ग्राम की चीनी और पानी का घोल है जिसमें चीनी कितनी है, 60% है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो जिसकी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे उसकी क्वांटिटी तो चेंज हो जाएगी। तो किसकी क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट है, पहले जितनी चीनी थी उतनी ही चीनी अब है। तो इसमें शुगर की क्वांटिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, सिर्फ परसेंटेज बदल रहे, बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज तो इसलिए बदल रहे ना कि पानी मिला दिया। तो यार अगर मैं यहां पर ये देखूं कि चीनी पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो पहले चीनी कह रहा है 60% थी और अब बाद में कितनी हो गई है, 40। ठीक है, उसकी जो फिक्स क्वांटिटी है, जो भी जितने भी ग्राम थी वो उतने ही ग्राम है, सिर्फ इसके परसेंटेज चेंज हो रहे हैं क्योंकि पानी बढ़ रहा है तो मिश्रण भी बढ़ रहा होगा। अब ये कह रहा है कि 60% से 40% हो जाए। अगर मैं इनका रेशियो बना दूं मेरे भाई तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इनकी टोटल क्वांटिटी का रेशियो देखूं तो 2 से 3 हो जाएगा। अगर पहले टोटल क्वांटिटी 2 थी तो अब कितनी होगी, 3। लेकिन 2 थोड़ी थी, 2 की जगह सवाल में दिया होगा 300 ग्राम थी टोटल क्वांटिटी। अगर 2 की वैल्यू 300 ग्राम है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150 ग्राम। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, फटाफट से आप करके बढ़ जाओगे। और अगर आपको ये पेपर में ओरली करना हो, ये सब ना लिखने हो, तो बिल्कुल आसानी से समझो 60 और 40 का रेशियो होता है 3:2, तो क्वांटिटी मतलब टोटल क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 2:3, यानी 2 से 3 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 होगी, बात खत्म होगी। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। जैसा अगला सवाल, इसे भी देखो जरा, पढ़ गए। लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आ गई, ठीक है, तो सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को आगे करके बढ़ जाओगे। एक बर्तन में 450 ml चीनी का घोल है। एक बर्तन में 450 लीटर चीनी का घोल है जिसमें 20% चीनी है। मिश्रण में कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि चीनी 25% हो जाए। यार एक बात, कौन सी चीज मिलाने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, चीनी। अगर भाई चीनी मिलाने के लिए कह रहा है तो, और घोल है तो घोल चीनी और पानी का ही मान लो आप, तो इसका मतलब पानी क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, वाटर कांस्टेंट है। चीनी मिलाने के लिए कह दिया तो कांस्टेंट कौन सी चीज मानोगे आप, वाटर। इसका मतलब आप ये मान लो कि वाटर पहले 80% था, बाद में 75 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं 5 से काट दूं 16 बार, 5 से संख्या कट जाएगी 15 बार, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 15 से 16। 15 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 450, कितने गुना है, 30 गुना। इसमें पूछा चीनी कितनी मिलाई जाए, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चुटकियों में आप कर दो और आगे बढ़ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल जैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ो। 16 लीटर के अम्ल और पानी के एक मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे कि अम्ल की प्रतिशतता 25% से घटकर 20% हो जाए। कौन सी चीज मिलाने के लिए कहते हैं सवाल में, पानी। जिस चीज को मिलाने के लिए कहते हैं या घटाने के लिए कहते हैं, ठीक है, वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज कांस्टेंट होती है। इसमें अम्ल कांस्टेंट है। अम्ल पहले था 25, बाद में हो गया 20। रेशियो क्या बन जाएंगे, 5, 4। तो टोटल क्वांटिटी का हिसाब क्या बन जाएगा, 4 से 5। सही है। अब इस 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 16 लीटर, तो इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर। लो सवाल खत्म, बात खत्म। मौखिक रूप से कर सकते हो आप इसे। ठीक है भाई, 25 से 20 होने का मतलब है कि 5 से 4 क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5। 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 4 लीटर होगी। समझ में आती चल रही है यहाँ तक बात, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो। ठीक है, चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज बस पढ़ना सीख जाओ यार। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसा कि इस अगले सवाल को समझना, इसने कहा कि एक नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। चलो कोई बात नहीं, 5% रहने दो। 100 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए तो नमक 15% हो जाता है। भैया पानी वाष्पीकृत कर रहे हो, नमक तो उतना ही रहेगा, नमक की एक्चुअल क्वांटिटी उतनी रहेगी, बस नमक के परसेंटेज बदल गए। पहले नमक 5% था, अब नमक 15% हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3।
टोटल क्वांटिटी का हिसाब क्या हो जाएगा 3 1। सही है। तो आप मुझे बताओ अगर टोटल मात्रा पहले 3 थी अब 1 रह गई तो कितनी वाष्पीकृत हुई? 2 यूनिट। सवाल में दिया हुआ 100 ml, 100 ml कितना है? 100 लीटर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 लीटर। कितना हो जाएगी? 50 लीटर। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 लीटर। इसने ये पूछा ना कि प्रारंभ में घोल कितना था, तो प्रारंभ में 3 था, 150 था, अब 1 रह गया तो 50 रह गया। ठीक है भाई, समझ में आता चल रही आता है? वीडियो को पॉज करके आराम से आप देखते रहो। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है इस पर, बस थोड़ा सा आपको ये समझना है पेपर के अंदर क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है, अगर आपने कांस्टेंट चीज को पकड़ लिया बस, तो आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगला सवाल है, नमक और पानी के घोल में 15% नमक था, 30 लीटर पानी वाष्पीकृत होने के बाद शेष घोल में 20% नमक है, तो मूल घोल की मात्रा बताओ। कुछ नहीं है इसमें, पहले नमक 15% था, अब नमक 20% है। भाई नमक क्यों चेंज होगा? पानी वाष्पीकृत हो रहा है तो नमक क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें रेशियो बनाऊं तो 5 3 15, 5 4 20, 3 9 4। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी का हिसाब क्या बन जाएगा? 4 से 3 कितना हुआ? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है, 30 ग्राम में क्या है देख लो अपना हिसाब से। 30 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 लीटर है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 लीटर। खत्म बात। ठीक है, मौखिक रूप से कर सकते हो आप यार, इन्हें बिना पेन उठाए हुए। दुनिया भर की कोई गणित लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगला एक सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी। 20 किलोग्राम भार वाले एक ताजे तरबूज में 96% पानी है। 5 दिनों बाद वाष्पीकरण के कारण पानी की मात्रा 95% रह जाती है, तो अब तरबूज का भार ज्ञात करें। भाई पहले पानी 96 था, 5 दिन बाद 95 रह गया। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है? वो रहेगी आपकी पल्प। पल्प पहले 4 थी, 5 दिन बाद 5 हो गई, तो तरबूज का वजन जो है वो 5 से कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा तरबूज का वजन? 5 से 4। इस 5 की वैल्यू दे रखी है, पहले 20 किलो का था, तो अब कितने का रह गया? अब 16 किलो का रहेगा। होगी बात खत्म। 5 का मान अगर 20 है तो 4 का मान 16 किलो हो जाएगा। समझ में आती चल रही है बात? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। ठीक है, 100 किलोग्राम ताजा फलों में से कितने किलोग्राम मेवा बनाया जा सकता है यदि ताजा फलों में पानी की मात्रा 68% तथा मेवा में पानी की मात्रा 20% हो? ठीक है, इसको आप ऐसे समझ के चलो यार, जैसे अंगूर से किशमिश बनाने का प्रोसेस है। अब आप मुझे बताओ कि अंगूर से हमें किशमिश बनानी है, तो अंगूर पर केमिकल प्रोसेस किया जाता है। केमिकल प्रोसेस करने से जो अंगूर में पानी की मात्रा है वो क्या होती है? कम। लेकिन जितना पल्प आपका अंगूर में था उतना ही पल्प आपका किस में रहता है? किशमिश में रहता है। दोनों में इतनी मात्रा रहती है। अरे इस बात समझ में आ रही होगी? अंगूर में किशमिश में पानी का जो डिफरेंस रहता है यार, पल्प तो जितना उसमें उतना ही उसमें। ठीक है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसी पे हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अब आप एक तरीके से, जैसे इसने कहा ताजा फल और मेवा, तो मैंने ताजा फल मान लिया अंगूर। ठीक है, और मेवा में मैंने ले ली किशमिश। तो ऐसी कौन सी चीज है जो अंगूर में और किशमिश में दोनों में कांस्टेंट है? वो है आपकी पल्प। ठीक है, जैसे ताजा फल से ये मेवा बना रहा है, तो ताजा फल से मेवा बनाने के लिए क्या होगा? पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो अंगूर से अगर मुझे किशमिश बनानी है तो पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, पल्प क्या रहेगी? दोनों में कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो पल्प कितनी है? 32%, और इसमें पल्प कितनी है? 80%। कैसे पता चले? क्योंकि इसमें इसने पानी की मात्रा दी हुई है। ठीक है, तो मैंने पानी की मात्रा लिख के पल्प लिख लिया। इसमें भी इसने पानी की मात्रा 20% दी हुई है, तो पल्प 80। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। इसका मतलब अगर 5 किलो अंगूर लेके आए थे तो उसमें से किशमिश कितनी बनेंगी? 2 किलो। 5 किलो अंगूर से किशमिश कितनी बनेंगी? 2 किलो। लेकिन ये तो कह रहा है 100 किलो पे बताओ, तो 100 किलो पे कितनी बनेंगी यार? 40 किलो। समझ में आती है बात? ठीक है, तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए बड़े आराम से कर सकते हो।
ठीक है, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है यार कि कौन सी चीज इसमें कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट होगी वही आपको यहाँ पर रख के चलनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।